श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष का व्रत कितना बड़ा दिन होता है, कितना बड़ा भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत के कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों को अगर आप लोग रविवार के प्रदोष व्रत के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको खुशियाँ प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, आपके जीवन से दुख और समस्याओं को जाने से कोई नहीं रोक सकता, साथ ही में आपकी जो भी मनोकामना होगी उनको पूर्ण होने से भी कोई नहीं रोक सकता। पर दोस्तों, उसके लिए आपको इन उपायों को अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आप लोगों को यह वाले उपायों को करना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस रवि प्रदोष के दिन ज़रूर करना है। दोस्तों, रवि प्रदोष जो है बार बार नहीं पड़ती है, बहुत ही समय बाद जो है रवि प्रदोष पड़ती है, और ऐसा महासंयोग आप लोगों को किस्मत से ही देखने को मिलता है। तो जब भी रवि प्रदोष पड़े तो आप लोगों को ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो है दोस्तों आपके घर में धन की समस्या को दूर करने वाला उपाय। अगर आपके घर में पैसा नहीं आता है, धन नहीं आता है, एक बार पैसा चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है, इस तरीके की अगर धन से जुड़ी हुई समस्या आपके घर में चल रही है, या व्यापार नहीं चलता है, बिजनेस नहीं चलता है, दुकानदारी नहीं चलती है, तो भाई आप लोगों को यह वाला उपाय इस रविवार के प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोगों को करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, यह जो उपाय है ये बहुत ही विशेष उपाय है, और जो आपके घर में धन लाता हो, जिसके ज़रिए से आपके घर में पैसा आता हो, उसको खुद ये वाला उपाय करना चाहिए। उपाय बहुत आसान है, बस थोड़ा समझने वाली यहाँ पर बात है। तो दोस्तों, ये जो उपाय है ये है 3 बेलपत्र वाला उपाय। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर यहाँ पर थोड़ा समझने वाली यहाँ पर इस उपाय में बात है। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझ ही गए होंगे आप लोग कि 3 बेलपत्र हमें इस उपाय में उपयोग में आने वाली हैं। तो 3 बेलपत्र आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा पहले से, किस दिन, जिस दिन भी रविवार की प्रदोष पड़े उस दिन, ठीक है। तो करना क्या है, रविवार के प्रदोष व्रत के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल अगर हो सके तो इस उपाय को कर लेना। किसी कारणवश अगर आप लोग सुबह ना कर पाओ इस उपाय को, तो शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, उपाय की जो 3 बेलपत्र हैं वो आपको अलग रख लेनी है पहले से ही। उसके अलावा प्रदोष के व्रत का दिन रहेगा, भगवान शिव जी का प्रिय दिन रहेगा, तो आप लोग भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए जो भी सामग्री लेकर जाना चाहें वो अलग से लेकर जा सकते हैं, ठीक है। 3 बेलपत्र उपाय की आप लोग अलग से रख कर लेकर जाना। जैसे कि 1 लोटा जल आप पूजन के लिए लेकर जाना चाहोगे, बेलपत्र फूल वगैरह लेकर जाना चाहोगे तो ये अलग से रख लेना, 3 बेलपत्र उपाय की अलग रख लेना, ठीक है। और पहुँच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। जब भी आप लोग इस उपाय को रविवार की प्रदोष व्रत के दिन करने वाले हो, सुबह या शाम को पहुँच जाना, ठीक है। पहले जब आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचोगे तो जाते से ही आप लोगों को यह वाला उपाय नहीं करना है। पहले अगर आप भगवान शिव जी की कोई पूजन अर्चना करना चाहते हो, शिव जी पर जल चढ़ाना चाहते हो, दूध चढ़ाना चाहते हो, बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाना चाहते हो, तो पहले वो चढ़ा लो, पहले अपनी पूजन अर्चना कर लो। उसके बाद में जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए फिर आ जाओ आप लोग भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में, ठीक है। शिवलिंग के पास में आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद यहाँ से ये उपाय शुरू होता है, 3 बेलपत्र वाला नया उपाय, है ना। तो अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। आपके पास कुल मिला के 3 बेलपत्र हैं। 3 बेलपत्र में से अपनी पहली बेलपत्र यहाँ पर निकाल लो, ठीक है। पहली बेलपत्र को निकालने के बाद इस बेलपत्र को आपको एक स्थान पर चढ़ाना है। हमारे पास 3 बेलपत्र हैं तो तीनों बेलपत्र अलग अलग स्थानों पर चढ़ेंगी और एक नियम से चढ़ेंगी, है ना। तो सबसे पहली बेलपत्र आप लोग निकाल लो। सबसे पहली जो बेलपत्र रहेगी वह बेलपत्र आपकी माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर, वहाँ पर चढ़ेगी। अब माता अशोक सुंदर जी का स्थान आप सभी लोग जानते हैं कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वहाँ पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है। अब यहाँ पर पहली बेलपत्र समर्पित होगी। अब यहाँ पर किस नियम से होगी कि ये जो बेलपत्र है ना, इस बेलपत्र की डंडी का मुख किस तरफ करके आप लोगों को रखना है, जिस तरफ से जल बहता है, जल जलाधारी से नीचे गिरता है, जलाधारी की तरफ इस पहली बेलपत्र की डंडी का मुख करके आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, ठीक है। अब पहली बेलपत्र आपने समर्पित कर दी। अब आपको जो है अपनी दूसरी बेलपत्र निकालना है। देखिए, पहली बेलपत्र आपने बहुत आसानी से समर्पित कर दी, आप लोगों को लग रहा होगा कि उपाय बहुत ही आसान है, पर अब दूसरी जो बेलपत्र है, इस दूसरी बेलपत्र को चढ़ाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी वाली बेलपत्र होगी ना, इस दूसरी वाली बेलपत्र को भी आपको निकाल लेना है, ठीक है। अब इस दूसरी वाली बेलपत्र को कैसे चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, पहली बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाई, दूसरी बेलपत्र
शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ेगी, बट एक नियम से चढ़ेगी। वो नियम क्या है वो आप लोग सुनो। देखो जो दूसरी बेलपत्र है ना, उस दूसरी बेलपत्र को आपको एक जगह छुआना है। वो जगह कौन सी है? वो जगह है जलाधारी। आपने देखा होगा शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी टंगी हुई होती है। उस जलाधारी से बूंद बूंद करके जल टपकता है, ठीक है। जिस जलाधारी के अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जो नाम है दोस्तों जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली और देव। ये 5 बेटियों का स्थान उस जलाधारी में होता है जो शिवलिंग के ऊपर टंगी हुई होती है, जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर यहाँ पर टपकता है। तो आपको करना क्या है, उस पात्र से, उस जलाधारी से जो शिवलिंग के ऊपर टंगी हुई है, उस जलाधारी से अपनी इस दूसरी वाली बेलपत्र को छुआना है। कब तक छुआना है? आपको जब तक छुआ कर रखना है जब तक आप शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम ना ले लो। जैसे कि दूसरी बेलपत्र आपने ली और उस जलाधारी से छुआ ली, छुआते समय अब आप लोग शिव जी की 5 बेटियों का नाम ले लो, जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली और देव। जैसे ही आप लोग यह वाले नाम ले लो तब जाके आप लोग उस दूसरी वाली बेलपत्र को जलाधारी से हटाना, ठीक है। मतलब जो आपने स्पर्श करके रखा है, जैसे ही नाम बोल दो उसके बाद ही इस बेलपत्र को हटाना। फिर इस बेलपत्र को नाम बोलते हुए शिवलिंग पर आप लोग चढ़ा देना, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न भी निकल कर आएगा कि भाई हम जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ पर अभी इस समय जलाधारी नहीं टंगी हुई है, ठीक है। अगर आपके पास साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि आपको वहाँ पर ऊपर वो पात्र ना मिले, जलाधारी का पात्र ना मिले जिससे बूंद करके शिव जी पर जल टपकता है, तो उस स्थान पर आप लोगों को मात्र स्मरण करना है कि आपके सामने जलाधारी टंगी हुई है और आप अपनी बेलपत्र को उससे स्पर्श कराए हुए हैं। पर आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम जरूर लेना है, भले ही जलाधारी ना हो। उस दूसरी वाली बेलपत्र को अपने सीधे हाथ के हथेली में रखकर आप लोगों को जो है शिव जी की 5 बेटियों का नाम जरूर लेना है। जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली और देव, नाम जरूर लेना है। इस बात का ध्यान रखना, जलाधारी हो चाहे ना हो, ठीक है। जलाधारी हो चाहे ना हो, ये 5 नाम लेकर आप लोगों को ये दूसरी वाली बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब ये जो दूसरी वाली बेलपत्र जब आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे ना, तो इसकी डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब समझो कि आप जिस तरफ से इस बेलपत्री को चढ़ा रहे हो उस तरफ इस डंडी का मुख नहीं होना चाहिए। आपके सामने की जो दिशा है, मतलब आपके सामने जो भी दिशा है उस तरफ करके आपको इस बेलपत्री की डंडी का मुख करना है और फिर इस बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। और चढ़ाने के बाद आपकी ये दूसरी बेलपत्र भी अच्छे से चढ़ जाती है। अब यहाँ पर आपके पास तीसरी और आखिरी बेलपत्र यहाँ पर बच जाती है, जिसका आपको क्या करना है वो भी सुन लो। देखो तीसरी बेलपत्र यहाँ पर कहीं पर भी नहीं चढ़ेगी, बस इस तीसरी बेलपत्र का एक छोटा सा काम होगा, वो शिवलिंग के ऊपर ही होगा, है ना। तो देखो ये जो तीसरी वाली बेलपत्र है ना, इसको निकाल लो और इसको निकालने के बाद शिवलिंग के एक स्थान पर आपको मात्र से स्पर्श कराना है, मतलब टच कराना है, ठीक है। अब वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है दोस्तों माता जगदम्बा जी का हस्तकमल, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरी माता जगदम्बा जी का हस्तकमल कहाँ पर होता है, तो ध्यान से देखो कि शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी पे जिस स्थान पर वो शिवलिंग रखा हुआ होता है, मतलब वो शिवलिंग का वो कटी भाग या गोलमकोल भाग जहाँ पर जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है, उसके पास कहीं पर भी आप इस बेलपत्र को छुआ लेना। मतलब माता जगदम्बा जी का अगर आपको हस्तकमल पता है तो आप वहाँ पे छुआना। वही माता जगदम्बा जी का हस्तकमल होता है शिवलिंग के कटी भाग के पास में, वही माता जगदम्बा जी का हस्तकमल रहता है। तो उस स्थान पर इस तीसरी वाली बेलपत्र को मात्र स्पर्श कराना है, छुआना है, कुछ नहीं बोलना है, मात्र छुआ कर वापस से हटा लेना है। और छुआने के बाद सीधा आप लोगों को किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे चले जाना है, ठीक है। जो आपके घर के आसपास हो वहाँ पर जाना है। वो बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुँचना और पहुँचने के बाद वहाँ पर कोई भी एक कंकड़ देखना या तो कोई भी एक पत्थर देखना, कुछ भी देखना। मतलब अगर कंकड़ पत्थर ना भी हो तो वहीं से थोड़ी सी मिट्टी को जो है तो ऊपर की तरफ कर लेना, जिससे कि वो एक शिवलिंग का रूप ले ले, है ना। मतलब उस कंकड़ या पत्थर को शिवलिंग मानना ना भी हो तो थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर कर लेना, शिवलिंग बना लेना छोटा सा, ऐसे ही हाथ मतलब अपने सीधे हाथ के जली से ही। और उस शिवलिंग के ऊपर या उस कंकड़ पत्थर के ऊपर जो है शिवलिंग मानकर उसके ऊपर आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है। अब यहाँ पर जब आप लोग इस तीसरी वाली बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करोगे ना, तो इसकी डंडी का मुख कहाँ पर होना चाहिए? ये पेड़ की तरफ होना चाहिए। जिस बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप ये तीसरी वाली बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, जिस तरफ वो पेड़ है उस तरफ इस तीसरी वाली बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। और आप फिर उस शिवलिंग पर, उस कंकड़ पत्थर पर जिसको आपने शिवलिंग माना हुआ है, उस पर समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर लो अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए, अपने घर में व्यापार को बढ़ाने के लिए, दुकानदारी को बढ़ाने के लिए, धन की समस्या को दूर करने के लिए। और अगर आपका कोई पैसा चला गया है और वो वापस नहीं आ रहा है, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हो, तो वो प्रार्थना कर लेना, ठीक है। आपका वो पैसा ज़रूर वापस आ जाएगा और आपके घर में सारी धन की समस्या जो होंगी वो दूर हो जाएंगी, ठीक है।
अब यहाँ पर यह वाला जो उपाय है सिर्फ रविवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष का ही है। तो जब भी रविवार की प्रदोष पड़े ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये आपके घर में बहुत सारे चमत्कार कर देगा, धन से जुड़ी हुई धन की समस्या बिल्कुल ही दूर कर देगा, है ना। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि अगर हमें किसी कारणवश हम 3 बेलपत्र की व्यवस्था ना कर पाए रविवार के प्रदोष व्रत के दिन, तो हम उस स्थान पर क्या करें। तो देखो उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक यहाँ पर आप लोग काम कर सकते हो कि अगर किसी कारणवश आपने पूरी प्रयास किए, पूरी कोशिश की, जब भी आपको 3 बेलपत्र उपाय के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए, आपने सब प्रयास करके देख लिए, उसके बाद आप लोग ये वाला प्रयास कर सकते हो, ये वाला काम कर सकते हो। अगर आपको इस उपाय के लिए 3 बेलपत्र ना मिले तो आपको मात्र जाना है शिव जी के मंदिर में ही। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हों उन बेलपत्र में से 3 बेलपत्र आप लोग जो है अलग छांट लेना, अच्छी वाली, ठीक है। और इन 3 बेलपत्र को निकाल कर छांट कर उनको धो लेना। अगर आप लोग उपाय में 3 बेलपत्र को उपयोग कर रहे हो तो भाई उन तीनों बेलपत्र को अच्छे से धो लेना, ठीक है। बिना धोए शिवलिंग पर से उठाई हुई बेलपत्र को प्रयोग मत करना उपाय के लिए। तो 3 बेलपत्र उठाना, उनको धोना, फिर आप लोग इस वाले उपाय में अपनी इन तीनों बेलपत्र को यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो और इन 3 बेलपत्र वाला जो है ये उपाय है ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जब भी करना है जब आपके पास 3 बेलपत्र ना हो और आपने पूरी कोशिश कर ली हो, जब भी आपको 3 बेलपत्र ना मिली हो तो शिव जी की शिवलिंग पर से ही 3 बेलपत्र उठाकर धोकर उन्हें इस उपाय में प्रयोग कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस उपाय करने का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों रविवार की प्रदोष होती ही इतनी बड़ी और भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन भी होता है। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले।